अब बिकॉज आपने इतना लंबा आपने आपके इसमें इतना लंबा गैप था क्योंकि, तो आप प्लान नहीं कर पाए। अब बिकॉज ब्रेन इज नॉट वर्किंग ना, अगर फूड नहीं मिलेगा तो आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, आप सोच ही नहीं पाओगे इतनी सारी चीजें। तो आपने ये प्लान करना है कि कोई हैवी मील अपना कैरी करो विच यू कैन कीप इट, लाइक वो आप रख भी पाओ प्रॉपरली, जैसे कि स्प्राउट हो या बॉयल चना हो, ऐसी चीजें हो गई। तो ये आप लेके जाओ, अपना मील वहां पर खाओ। देन अगर आपने 4:30 अपना खाना घर आके खाया था तो आपका डिनर फिर लेट हो गया। तो आपने अगर हम्म। वो कुछ ऐसा स्नैकिंग खाया होता तो आपका डिनर अपने आप 7-8 पे आ जाता आराम से। मतलब आप उसको फिर कंबाइन कर पाते प्रॉपरली। तो मैम क्योंकि बिकॉज देखो। recently I have just crossed 40. हम्म। I'll be 41 this year. So ओके। 41, 42. Right. हम्म। So this I have seen this change in me since I think 6 months. जब सब ओके। वेट लूज कर रहे थे तो मैं गेन कर रही थी. I was gaining this belly fat which I never had even after my cesarean. ओके। So know how to deal with this. Like मेरे अंदर I feel hormonal changes हैं या what is देखिए दोनों happening. दोनों चीजें हैं। हार्मोनल चेंजेस भी होंगे विद एजिंग के साथ में, लेकिन इट्स नॉट न्यू कि ये कुछ अचानक आपके साथ हो रहा है। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट कि ये होना है हार्मोनल चेंजेस भी आगे जाके, राइट। तो ऐसा तो नहीं है हम आराम से बैठ जाए छोड़ के कि अपने आप ये तो होना ही है तो छोड़ दो अपने आप हो जाएगा, जैसे भी होना गेन गेन। अगर आपने ऐसे सोचते रहे तो गेन करते करते 5-10 किलो गेन कर लोगे, राइट। तो हमें करेक्शन सिर्फ अपने रूटीन में करनी है, न्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए वो तो देने पड़ेंगे ना। तो आपने, Yes. आपको पता है अपना रूटीन, तो कहीं ना कहीं आप लीनियंसी दिखा रहे हो उस पर कि मुझे प्लान करना चाहिए था इसको, पर आपने प्लान नहीं किया, ठीक है। तो आपने फ्रूट कैरी किया था, इट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट अब यू वर कैरिंग समथिंग, तो आपने वो तो खा लिया। बट वहां पर जब आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है तो फ्रूट के बाद भी आपको और भूख लगेगी, उसे पेट नहीं भरेगा आपका उस टाइम पर, राइट। तो आप अपने लिए प्रोटीन देखो, प्रोटीन से क्या होता है, जब आप प्रोटीन खाते हैं ना तो वो लो ग्लाइसेमिक होता है। एज एन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप अनाज जब खाते हैं कोई भी, तो वो हाई ग्लाइसेमिक है तो वो आपके शुगर जल्दी रिलीज कर देगा, प्रोटीन थोड़ा स्लो रिलीज करता है। अब क्योंकि आप वेट कर रहे थे, आपने जैसे ही आपने फ्रूट खाया आपको तुरंत भूख लग गई दोबारा, एंड अगेन वही हुआ जो आपको नहीं करना था कि जो सामने आया वो खा लिया, और क्वांटिटी भी नहीं देखी फिर हमने, और हमने ये भी नहीं सोचा न्यूट्रिएंट क्या है इसमें, या ठीक भी है कि नहीं है, राइट, यही होता है ना। तो अगर हम्म. आप प्रोटीन कैरी करोगे ना, तो आपको इतनी एनर्जी तो मिल जाएगी कि आप सोच पाओ कि अब मुझे नेक्स्ट क्या प्लान करना अपना मील। तो आप अपना एटलीस्ट डिनर को अर्ली और प्लान भी कर पाओगे फिर। Ma'am, at times so I have at night 2 o'clock I have my dinner. वो तो और भी लेट है। मैं 7 to 8 बोल रही हूँ, आप 2 बजे खा रहे हो। So मैम cumbersome that 1 o'clock night OT से निकल रहे हैं तो फिर घर आके 2 बजे डिनर खा रहे हैं. So things राइट। are like मतलब piling up so badly that I'm not getting time at least कि मैं अपना न्यूट्रिशन और अपने फेस पे कुछ भी ध्यान दूं. ओके, यहाँ पर एक चीज आपको टिप देना चाहूंगी, जब भी ना हम ऐसे कोई भी अनाज वाली चीजें खाते हैं, ग्रेन्स कुछ भी खाते हैं, जितना ज्यादा ग्रेन खाओगे उतना आपकी बॉडी और क्रेव करेगी ग्रेन खाने के लिए। तो जब आपको भूख लगी है तो आपका फोकस सबसे पहले जाता है रोटी खा लें, ब्रेड खा लें, या कुछ भी राइस वाला का राइस खा लें, पोहा खा लें, कुछ भी ग्रेन, राइट। अगर उस हम्म. समय पे थोड़ा पेशेंटली अपना प्लान करोगे कि क्या खाना चाहिए जो ठीक है हमारे लिए, जैसे आपको पता है कि मुझे तो वेट कंट्रोल करना ही है, वहां पर सोचो प्रोटीन में क्या खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, आप एग्स खा सकते हो, ऑमलेट खा लो। सॉरी। I have boiled eggs like anything. मतलब मैं boiled egg का white लेती हूँ. I keep it in my राइट। lunch and हम्म। at times. अगेन यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हो सकती है कि जब आप एग्स खा रहे हो ना, तो आप उसके साथ में वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो। हाँ नहीं खा रही हूँ. मतलब it happens 2 days I don't have veggies और हाँ, दाल. वो वही वही गलतियां हो रही हैं आपकी। आप अगर प्रोटीन के साथ में वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन करोगे, एक तो पेट भरेगा क्योंकि फाइबर भी आएगा आपकी, तो आपको न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, और ऑल्सो जहां आपको 4 खाना था वहां 2 कर लोगे आप एग्स को, क्योंकि आपने वेजिटेबल्स बढ़ा दिया। तो ये कॉम्बिनेशन भी बनाना जरूरी है। दूसरा, अपना कार्ब कम कीजिए, जितना ज्यादा कार्ब खाओगे उतना प्रॉब्लम होगा कि आपकी क्रेविंग बढ़ेगी, बॉडी शुगर डिमांड उतना ज्यादा करती है। ऑल्सो अगर आपको स्किन को के लिए बात करें, हम स्किन के को भी इम्प्रूव करना ही है। अनाज में क्या होता है, बॉडी पानी ज्यादा यूज करती है, फिर जब हम अनाज ज्यादा खाते हैं बॉडी डिहाइड्रेट ज्यादा होती है, ठीक है। वेजिटेबल खाओगे थोड़ा वाटर कंटेंट जाएगा, फ्रूट्स खा रहे हो वाटर कंटेंट मिल रहा है, अनाज में ले रहा है अनाज तो हमसे, ठीक है। तो आपको वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा अपना, पर वो हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि पेट भर गया खाना खाने से, तो पानी पे ध्यान नहीं जाएगा उस टाइम पे, राइट। तो आपको अनाज वैसे भी कम करने हैं।
और अगर आपको शुगर क्रेविंग अपनी कम करनी है, अपना भूख को कम करना है, एपेटाइट को कम करना है, तो भी आपको अनाज कम करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा भूख लगती है तो आपको, आप सोचो कि मैं कह रही हूँ मुझे ज्यादा भूख लगती है और मैं कह रही हूँ कि कम कर लो आप। मतलब आपका क्वेश्चन कुछ और है, मैंने आंसर कुछ और दिया। मैं, मुझे पता है आपने क्या पूछा है, मैं आपको आंसर क्या दे रही हूँ। जस्ट सोचो उसके बारे में कि जितना ज्यादा अनाज खाओगे उतनी ज्यादा बॉडी डिमांड करेगी, आपका एपेटाइट बढ़ता चला जाएगा। और आपको अगर वेट कंट्रोल करना है तो आप प्रोटीन बढ़ाइए, अपना वेजिटेबल कंटेंट बढ़ाइए। 3 दिन प्रॉब्लम आएगी, 4th डे योर बॉडी विल बी सेटल्ड विद द न्यू पैटर्न। हाँ, एंड yes, देन आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट क्या खाना है। ब्रेन, हमारा ब्रेन ट्रेन हम खुद ही करते हैं। yeah, that's true. एक्चुअली इट्स सेइंग कि जो हमारा ब्रेन है वो ऊपर नहीं है, हमारे स्टमक में है। व्हाट वी ईट, हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है। और ये सिग्नल्स हमारे ना ब्रेन को स्टमक से ही मिलते हैं कि टमी सेइंग कि हमें, हमारी बॉडी को क्या अच्छा लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। तो जब आपकी बॉडी ट्रेन हो जाएगी 3 दिन के अंदर, 4th डे आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है। आपके माइंड में Ma'am, अपने आप वही तो आएंगे आइडियाज। in Delhi it is so मैम cold. थोड़ा सोया मिल्क ले सकते हैं मैम? चाहिए? डार्क स्पॉट सोया आ रहा मिल्क है। ले सकते हैं मैम? क्या ले सकते सोया हैं? मिल्क, सोया सोया मिल्क, मिल्क ले सोया सकते हैं, बिल्कुल। सोया मिल्क बिल्कुल ले सकते हैं। कोकोनट में कुछ गैस का प्रॉब्लम हो जाता है मुझे, कोकोनट आपको, में। आप ना कोकोनट, आपने मिल्क ट्राई किया है या कोकोनट खाया है पहले आपने? किससे प्रॉब्लम आई? कोकोनट, रॉ कोकोनट कंज्यूम तो करने दो से। एक और चीज हो सकती है, क्योंकि रॉ कोकोनट जब आप खाते हैं तो फाइबर ज्यादा मिलता है। कुछ लोगों को ज्यादा फाइबर सूट नहीं करता है। तो आप कोकोनट मिल्क लेके देखिएगा। और अगर आप टेट्रा पैक ले रहे हैं जो मार्केट में आता है, तो पानी डाइल्यूट कीजिए 50% उसमें, तभी लीजिए, डायरेक्ट नहीं लेना है आपको, वो काफी थिक होता है। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो एक कोकोनट में 2 गिलास तक बन जाता है आराम से, यानी कि 400 ml। ठीक है, 400 ml से कम बनाओगे ज्यादा थिक हो जाएगा, ज्यादा फैट हो जाएगा उसके अंदर फिर। तो आप 400 ml से बॉइल्ड 500 करके ml के बीच। उसको सॉरी। क्या जैसे दूध मिल्क को हम उबालते हैं, ऐसे हाँ, उबालना है क्या? उसको उबालने की जरूरत नहीं है आपको, आप वार्म कर लीजिए पीने के लिए, अगर वार्म करके पीना है तो। नहीं बेसिकली ऐसे आपको मैम पीने थोड़ा के लिए डार्क करना स्पॉट है आ ना। रहा है। हाँ जी। Hey, Kobita, you डार्क look so स्पॉट आ रहा है। डार्क स्पॉट आ रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे है, पूरी स्किन में लग रहा है, कैसे रहा है आप बताइए? नहीं थोड़ा थोड़ा सारे स्किन में ही आ रहे हैं। पहले तो ये थोड़ा सा कोई था। हेल्थ इशू है अभी आपको? कोई चांद हेल्थ पे हाँ इशू है? दाग आ रहा है। उनको बोलो चांद पे थायराइड दाग आ रहा है। थायराइड है मैम और बीपी हाई है। बीबी इट अ हाई बिट है। हिलेरियस। तो फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की क्या? डायबिटीज नहीं है, थायराइड है। आपको थायराइड है, बस आपकी हाँ फैमिली में हाँ हिस्ट्री है डायबिटीज। हाँ हाँ डायबिटीज का हिस्ट्री है। ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर तो, क्योंकि विजिबल नहीं है मुझे आपके ब्लैकनेस कैसी वाली है। एक ब्लैकनेस आती है ये- इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये पिगमेंटेशन टाइप होगा ये- फिर आपका, है ना। हाँ विटामिन पिगमेंटेशन सी ये भी है। अपना increase करो। थोड़ा अभी ये लगाया है इसलिए थोड़ा ओके, नहीं दिख रहा है, ये वाला इस टाइप का है। ठीक है। सो आप क्या करेंगे, एक तो वेजिटेबल जूस इंक्लूड कीजिए। ठीक है। सेकंड, विटामिन सी वाले फ्रूट इंक्लूड कीजिए। एक फ्रूट डेली लेना है, कीवी या मौसमी, ऑरेंज, वॉटेवर जो भी अवेलेबल है आपके वहां पर। हाँ लेती एक हूँ। विटामिन सी। ठीक है। थर्ड, आपने विटामिन ई इंक्लूड करने के लिए, देखिए मैं नेचुरल चीजें बता रही हूँ सारी, सप्लीमेंट नहीं बता रही हूँ, इसीलिए विटामिन ई के लिए आपने नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करना है। खाते सभी हैं, मगर एक आपको रूटीन सेट करके बनाना पड़ेगा कि आपने 2 टेबल स्पून ऑफ मिक्स सीड्स लेने हैं। ठीक है। मिक्स से। हाँ, मिक्स सीड्स सीड्स में लाइक आपने क्या क्या? पंपकिन, मेलन, सनफ्लावर। एक मिनट। अगर आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं तो फ्लैक्स सीड भी लेंगे, लेकिन ना फ्लैक्स सीड्स को लेना होता है ग्राउंड, उसको ग्राइंड करके, हम्म क्योंकि फ्लैक्स सीड च्यू नहीं हो पाते दोबारा इतने बोलिए, अच्छे से। क्या क्या लेना है, थोड़ा क्या फ्राई सीड? करके लेती हूँ मैं। फ्राई करके मैम लेते थोड़ा हैं। बोलिए ना प्लीज, मिक्स सीड्स एक बार बोलिए हाँ, ना प्लीज। पंपकिन सीड्स, पंपकिन, मेलन। मेलन, सनफ्लावर, ये 3 सीड्स को आप ड्राई रोस्ट करके ले सकते हो। ठीक है। अगर फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड करना कहाँ है, मिलेगा, कहाँ ये मिलेगा मिल ये जाते सब? हैं, ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। क्या हर जगह मिल जाते हैं, मोर वगैरह हर जगह मिल जाते हैं, एवरी हाँ, ईयर यू विल गेट इट। ठीक है। फ्लैक्स सीड्स लोगे तो आपने पाउडर बना के लेना है, और चिया फ्लैक्स, सीड्स लोगे तो भिगा कर लेना है। हाँ चिया सीड मॉर्निंग में लेती हूँ मैम। हाँ ठीक है, मॉर्निंग में ले लो ना तो वो ठीक है। हाँ मैं भी चिया सीड्स मॉर्निंग में लेती हूँ।
बस ठीक है, फिर देन वो ठीक है। विटामिन ई के लिए आपने वो इंक्लूड कर लिया है। विटामिन सी के लिए आपने एक सिट्रस फ्रूट लेना है, और आंवला इंक्लूड करो, 1 शॉट मैम ऑफ वन आंवला थिंग या मोर, 1 फ्रेश आंवला। आंवला में तो मुझे गैस हो जाते हैं, कैसे ट्राई फ्लोटिंग किया है? होता है। कैसे ट्राई किया था? मॉर्निंग में ग्राइंड करके जूस थोड़ा। हाँ, तो आपने ना जूस ले रहे हो उसके आंवले का ना, तो आपने क्या करना है, जूस को ना 1 गिलास पानी में डाल के लो। मैम आपने तो डायरेक्ट शॉट लिया होगा ना? मैम जो हाँ, कोकोनट मिल्क है दैट वी कैन हैव इट एट नाइट और वो आप मॉर्निंग। कभी भी ले सकते हो, वो कभी भी ले सकते हो। मैं भी आई एम आती हूँ, लाइक, आपके क्वेश्चन पे आती हूँ अभी। आपने आंवला ना डायरेक्ट शॉट लिया है, अभी डायरेक्ट शॉट मत लेना, हाँ, 1 गिलास पानी में इंक्लूड करके लो, तो फिर उससे ना ब्लोटिंग नहीं होगी आपको। ओके मैम। ओके, ये कोकोनट मिल्क आंवला को जूस आप को दिन में एम्प्टी कभी भी स्टमक ले में सकते लेना है हो। मैम? आंवला जूस क्या एम्प्टी स्टमक में लेना है? एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो आप, पर 1 गिलास पानी में डाल के लो, डायरेक्ट शॉट नहीं लेना उसका, ठीक है? क्योंकि वो ना आपको ब्लोट कर देता है बॉडी को, ठीक है? सो बरखा, आप कोकोनट मिल्क को दिन में कभी भी ले सकते हो। मैंने रात में उनको इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि आप वेट लॉस डाइट पर हो, रात के ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेंगे सॉल्ट फ्री वाले। तो जैसे आपने बोला रात में आपकी शिफ्ट होती है कभी कभी, तो आप अगर रात में लोगे 1 गिलास कोकोनट मिल्क, तो उसमें अच्छा फैट होता है, आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी। या अगर तो आपको जैसे वेट कंट्रोल करना है, आपको रात वेट, में सॉल्ट फ्री ऑप्शन चाहिए या सॉल्ट अवॉइड करना है, तो बेटर वे इज कोकोनट मिल्क में आपने 1 कटोरी या आधा कटोरी मखाना भिगा कर ले लिया। जैसे आप म्यूसली लेते हैं ना दूध में डाल के, वैसे अगर आपने मखाना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के ले लिया रात में, तो इट बिकम्स लाइक म्यूसली, तो आपके लिए एक प्रॉपर मील रिप्लेसमेंट है। मैम वी कैन हैव दैट एट नाइट आल्सो नो? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। मैम दैट मखाना वी शुड रोस्ट इट इन मिल्क और ओके। देखिए, जैसे आप खीर बनाते हैं तो मखाना उसमें कुक कर लिया, या अगर आपको हैंडी रखना है तो आपने मिल्क अलग रखा, ड्राई रोस्ट करके मखाना रख लिया एक डब्बे में, नट्स एंड सीड्स। अगर आप हॉस्पिटल में हैं वहां पर भी आपने मिक्स करके ले सकते हो। सी, मैं यस आपको यस, शॉर्टकट बता रही हूँ, ताकि आपको अनाज हैव को इट। कम करने के ऑप्शन मिल जाए, आपको सॉल्ट रात को हटाने के ऑप्शन मिल जाए। एंड यू ठीक कैन है ऑल्सो कीप मैम इट अप 1 बॉक्स अपने ऑफिस मैम में, रात को ताकि ओट्स ले आपको सकते हैं मैम? रात को ओट्स ले सकते हैं? ओट्स? ओट्स रात को भी ले सकते हैं, लेकिन वेट कंट्रोल करना है तो अनाज कंट्रोल करने की जरूरत है, तो अवॉइड कीजिए, सुबह में लीजिए, हेल्दी अच्छा है। मैम, इस बनाना मोटापा लेके आता है बनाना खाने से? बिल्कुल भी नहीं, Yes. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि Okay. तो देखिए, बनाना बनाना ना, मैं बताती हूँ रीजन क्या है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे कुछ किसी एक फ्रूट से बनाना का, तो बनाना में आपको अराउंड 80 टू 100 कैलोरीज मिलती है। कोई और फ्रूट लोगे, एप्पल में आपको 80 अप्रॉक्स 80 कैलोरी मिल रही है। कोई और फ्रूट लोगे, पीयर पे जाओ या अमरूद पे जाओगे, तो शायद 50 से 60 कैलोरी मिल रही है। तो अगर आप उस वे में देखोगे तो कैलोरीज ज्यादा होती है उसमें बस। तो जो लोग रेगुलर इसको खाते हैं बीइंग सोच के कि ये फ्रूट खा रहे हैं, तो कैलोरी ज्यादा खा रहे हो ना आप फिर। तो अच्छा। अदरवाइज इट इज बहुत हेल्दी फ्रूट है बनाना। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। सो हेल्थ बेनिफिट भी Okay. डेफिनेटली है, लेकिन क्योंकि तो मैम ऑल सीजन मुझे अवेलेबल होता है, शॉर्टकट लगता है लोगों को, तो लोग ज्यादा खा लेते हैं, तो फिर वो फैटनिंग हो जाएगा ना। मतलब दिन में एक बनाना एवरी डे खा सकते हैं, और विल दैट मेक मी फैट? देखिए, वन बनाना आई एवरी डे? सजेस्ट कि आप वैरायटी इंक्लूड कीजिए ना। सीजन में कोई और भी ओके। फ्रूट अवेलेबल है ना। जब कोई सीजन में जी कोई जी अच्छा फ्रूट नहीं आ रहा है तो आप बनाना को लीजिए, मगर एक फ्रूट आपने जी। सीजनल खाना है। क्योंकि अगर हम विटामिन सी राइट। की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से मिलेगा? अगर आपको क्योंकि सप्लीमेंट ऐड कैलकाटा करना में चाहते हैं तो आप बाय फरवरी मार्च अप्रैल तक जो मैंगो आती है, तो मैंगो भी तो फिर फैटनिंग होगी ना? वो भी सीजनल फ्रूट है। अगेन, मैंगो में भी कैलोरीज ज्यादा होती है, आप कम अमाउंट में खाओगे तो आप उसे भी इंजॉय कर सकते हो। ओके ओके। ओके। आप एक बोल पपाया खा और सकते हो, मगर मैंगो एक बोल नहीं खा सकते ना, मैंगो को आपको हाफ करना पड़ेगा। see, ma'am, I don't have the diabetes, touch wood, no, pressure issue is not there. My pressure has been always normal throughout. But I'm allergic to a lot of fruit and foods. जैसे मैं सी फूड नहीं खा पाती हूँ, फ्रूट्स में पाइनएप्पल नहीं ले पाती हूँ। हाल ही में सोयाबीन की सब्जी, मतलब न्यूट्रिला, वो लेना बंद हो गया मेरा। एनीथिंग टू डू विद, तो मैं खाने की रिस्ट्रिक्शन बहुत हो गई है। सो दैट्स ओके, एंड लाइक आपने डिस्कस किया, मेरी ट्विन बेबी के बाद से माय स्किन ऐसे कोई फ्लैबीनेस, जो मोटापा वो नहीं है, बट माय लूज स्किन हैज कम आउट। वो तो मुझे किसी किसी हाल से भी जा नहीं रहा है, so that's the reason why I am not able to lose weight. मेरा 65 64 kgs है,
तो मुझे उसको कम कराने का कोई उपाय भी नहीं मिल रहा है। एंड माय ओनली प्रॉब्लम इज माय आर्थराइटिस, उसके वजह से हमें नहीं एक्सरसाइज देखिए, इन दैट केस आपकी अगर कोई फूड एलर्जीज है ना, तो आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ऑल्सो आपको एक फूड डायरी मेंटेन करनी चाहिए रोज पूरे दिन की, कि क्या खाते हो आप, किस चीज से प्रॉब्लम आती है, ताकि आप फिगर आउट कर पाओ किस चीज से प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्सो इन दैट केस यू नीड अ पर्सनलाइज्ड डाइट, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर अभी जनरल बात कर रहे हैं, हमें फिर अगर हम कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी अगर, तो फिर हमें पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना फिगर आउट नहीं कर पाते हो, आपकी कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी मैंने कविता को पूछा था कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है क्या डायबिटीज की, क्यों पूछा था, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उन्होंने बोला फैमिली हिस्ट्री है, उनको नहीं डेवलप है डार्क diabetes। स्पॉट। हाँ, हाँ, तो उनको नहीं है, लेकिन क्योंकि अब डार्क जो स्किन डार्कनिंग होती है ना, 2-3 तरह की हो सकती है, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी होती है, एक पिगमेंटेशन भी हो सकती है। सो नाउ एज आई कैन सी यू, मैं ऐसे जज नहीं कर सकती हूँ कि आपको कौन सा वाला प्रॉब्लम है। देन आई हैव टू फिगर आउट कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, मेडिकल, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका ईटिंग अदर पैटर्न क्या है, साइड में बहुत चीजें और होती हैं। तो ऑप्शंस मैं आपके बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे, वो वर्कआउट करना पड़ेगा पूरी हिस्ट्री पर पहले। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फूड एलर्जी के साथ लोग आते हैं हमारे पास। आपने तो अभी 2-4 ही नाम बताए हैं, बहुत सारी लिस्ट आती है मेरे पास, डोंट वरी। हाँ, आई कैन सो मेनी थिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा। और विथ एज जो मैं एक साल पहले खा पाती हूँ, अभी खाने से आई गेट रैशेस इन माय बॉडी। स्टिल लाइक आई तो टोल्ड यू अबाउट न्यूट्रेला, एक और चीज बताऊं आपको क्या बनाती होता थी। है। देखिए एक ना सबको, आप सबके समझने के लिए है ये, आज आप जो खाना खा रहे हो, हमें लगता है कि जो हमने आज खाया वो कल हमारी बॉडी से डिस्कार्ड हो जाएगा स्टूल पास करने के बाद। ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स बॉडी में 2-3 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। तो अब आपको लगेगा कि आपने आज जो खाया उससे आपको एलर्जी हुई है, बट पॉसिबिलिटी है जो कल खाया था उससे एलर्जी हुई हो, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस में तो वो आज है ना। ठीक है, तो राइट। आपकी कुछ, आपको पता नहीं होंगी कुछ चीजें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको विजिबिलिटी कुछ और प्रॉब्लम दिख रही है, बट आपको फिगर आउट करना है प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि हमें पूरा डिटेल देखना पड़ेगा आपके साथ में कि क्या और चीजें हैं। बट आपने हो सकता है अननेसेसरी कुछ और चीजें भी बंद कर दी हैं खाने के लिए, बिकॉज आपके वो कंफ्यूजन भी हैं कुछ चीजों को लेकर। ठीक है, तो इट इज लाइक आज जो गलतियां करी हैं उसको 3 दिन तक भुगतना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। जी, किसी के कुछ और क्वेश्चन है And क्या? हाँ मैम, मेरा हेयर बहुत लॉस हो रहा है, ओके, क्या करें? हेयर लॉस कब से हो रहा है आपका? लास्ट 1 मंथ से। 1 मुझे मंथ से? आई वाज 75, तो वेट तो बहुत ही लूज हुआ है। आई एम नाउ 65। आपने 10 kg वेट लूज किया है रिसेंटली? यस कैसे किया है? मैम, डाइट योगा। डाइट तो किया है, बट डाइट क्या कर रहे थे? डाइट मैम प्रोफेशनल हेल्प ली सुबह। है या अपने आप खाना खाना बंद कर दिया है? नहीं वैसे नहीं, मैं रात को मैं कुछ भी नहीं मैंने खाना नहीं लेती रात को, कुछ नहीं खाती मैं। ओके। सुबह को, और सुबह वो जीरा वाटर, सुबह जीरा हम्म वाटर, और उसके बाद देन कैरेट जूस, और उसके हम्म बाद चिया सीड्स, और दोपहर को सब्जी, एक हम्म कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, और थोड़ा सा चावल, और ग्रीन सलाद, ओके। बस। तो आपने, देखिए, 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहले तो इससे गुड थिंग कि आपने 10 किलो वेट लॉस किया है। आई एम श्योर यू लुकिंग मच बेटर देन अर्लियर। लेकिन आपने शायद खाना एकदम से कट डाउन किया होगा या तो अपना, हाँ, मैं क्योंकि जब रात को नहीं एकदम खाना खाती ना, फिर केटो में हुआ, जैसे केटो डाइट में होता है। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग इन एट नाइट। कीटो में नहीं, शायद आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आप रात में नहीं खा रहे हो ना। नहीं, कीटो रात तो को नहीं नहीं है, खाना। आप अनाज तो खा रहे हो, तो कीटो तो नहीं है डेफिनेटली। बट अगर नहीं, आपने रात एकदम से को कट डाउन खाना किया है। खाती मैं, कीटो का आई डोंट हाँ नो, लेकिन मैंने सुना हाँ, कि रात को कुछ नहीं खाना चाहिए, वही। नहीं नहीं, वो गलत है। देखिए, आपका एक बॉडी का एपेटाइट था, आप कितनी कैलोरी पहले खा रहे थे, आपने सडनली कट डाउन किया अगर, तो आपकी बॉडी की डिमांड तो उतनी ही थी। अगर ग्रेजुअली कट डाउन करोगे तो बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुअली कम हो रहा है। अगर आप एकदम से कट डाउन करोगे तो आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू हाफ हो जाएगी, पर बॉडी की रिक्वायरमेंट तो कम नहीं हो रही ना। तो रिक्वायरमेंट कम होने में टाइम लगेगा, और कम तो नहीं होगी रिक्वायरमेंट एक्चुअली। आपको अपना, जब आप वेट लॉस डाइट पर आते हो, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि न्यूट्रिएंट सेम रहने चाहिए, कैलोरी कट डाउन करनी होती है। तो उससे क्या होगा कि आपके न्यूट्रिशन वैल्यू में तो कमी नहीं आएगी, कैलोरी कम होगी और वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका स्टोर फैट यूज होता है, अगर आप हम आपका कार्ब हटाते हैं
तो आपने एकदम से कम किया एक तो, दूसरा आप रात में बिल्कुल नहीं खा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, आप बंद नहीं कर सकते हो खाना खाना। आपने अगर आप पहले रोटी राइस कुछ खाते थे दाल सब्जी के साथ में, तो आपने पहले कार्ब हटाना है। फर्स्ट स्टेप, बॉडी को यूज हो गई, कार्ब हटा लिया, फिर आपने प्रोटीन हटाना है, वेजीज पे रहना है। तो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। फिर आपने वेजिटेबल भी हटानी है, तो फ्रूट ले लिया या मिल्क ले लिया या नट्स ले लिया। कैलोरी देनी है बॉडी को उस समय पर भी। फ्रूट बट रात को खा सकते हैं? सॉरी, रात को फ्रूट खा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं फ्रूट। अगेन, आपने सुना होगा कि रात को फ्रूट नहीं खाते हैं, उसके पीछे अलग अलग रीजंस होते हैं। अभी हम इनके टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इनके केस में ये अभी जैसे इन्होंने हटाया सब कुछ, पहले इनको कार्ब हटाना चाहिए था, फिर प्रोटीन हटाना चाहिए था एक हफ्ते के बाद, फिर 1 वीक के बाद इनको सॉल्ट कम करना चाहिए था। फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हमेशा। जब भी वेट लॉस डाइट आपको सस्टेनेबल चाहिए ना, तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना होता है हमेशा, उसमें आपको डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। तो अब हम आपका खाना तो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कट डाउन कर चुके हो, आपका वेट तो नहीं बढ़ाना है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि रात में वापस से खाना लाइए। पहले तो आप खाने में आप क्या लाएंगे, वेजिटेबल्स को लाएंगे, अनाज नहीं लाएंगे वापस से, नहीं तो फिर आप गेन कर लोगे, आप वो सोचोगे उल्टी एडवाइस दे दी इन्होंने तो मुझे। तो आपने वेजिटेबल्स को लाना है पहले, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट वेजिटेबल्स हैं। सॉटे वेजिटेबल ले लो, कुक्ड वेजिटेबल ले लो, या दाल सब्जी ले लो। उसके साथ में कभी आपने अपना, बिकॉज आपको हेयर लॉस हो रहा है ना, तो आपने नट्स एंड सीड्स को बढ़ाना है। वो तो मैंने अभी बताया था आपको, वो लेने हैं आपने। ऑल्सो एक और चीजें गलती हो सकती है आपकी, आपने बोला आप कैरेट जूस ले रहे हो, तो अगर आप कंटिन्यूअसली 1 महीने से कैरेट जूस ले रहे हो, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेट इज ऑल्सो शुगरी। अगर आप 1 गिलास कैरेट जूस ले रहे हो, उसमें 4-5 कैरेट भी हो जा सकती हैं, डिपेंड करता है आप जूसर में ले रहे हो कि मिक्सर में बना रहे हो, ठीक है। 2 कैरेट्स जा रहे हैं ना, तो अब आपको चेंज करना शुरू करो, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर भी नहीं लेनी है आपको। तो हम कैरेट जूस को जब भी रेकमेंड करते हैं ना, तो वो इनिशियल स्टेज पे करते हैं टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो आपकी बॉडी ने जब टेस्ट डेवलप कर लिया, आप यूज टू हो गए हो, तब आप चेंज करते रहो। अब आप कभी उसमें कोई और वेजिटेबल अवेलेबल हो, जैसे कभी स्पिनच का ऐड करो, पर स्पिनच अगेन बेबी स्पिनच यूज करना है, नहीं तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर आपने लिया ज्यादा वाला पुराना वाला तो। इसके अलावा आप कभी बॉटल गार्ड एक पीस ऐड कर लो, कभी आपने एश गार्ड यूज कर लिया, कभी आपने पंपकिन यूज कर लिया। कीप एडिंग डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स, क्योंकि टू मच शुगर आपको नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। सो अभी तो आपने नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करना, उससे भी हेल्प मिलेगी। और पहले अपनी कैलोरीज को वापस लाइए थोड़ा सा, फिर बैलेंस कीजिए। सीड्स क्या? नट्स एंड सीड्स में सीड्स क्या मीन कर रहे हो आप मैम? किसमें? नट्स एंड सीड्स जो बोल रहे हो? हाँ, pumpkin, देखिए, melon, जो आपने, flaxseed. हाँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमें गुड फैट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग नट्स एंड सीड्स को कितना लेना है। पूरे दिन में आपने हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स देते हो, हैंडफुल में कितना आ गया, करीब आपके 15 से 20 आपके नट्स आ गए, जिसमें आमंड्स, पिस्ताचियोज आपने इंक्लूड कर लिया, या वॉलनट। वॉलनट आप ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकते हो, 2 हाफ, ठीक है। सीड्स में आपने 2 टेबल स्पून आपने सीड्स ले लिए। अब मैं मिक्स सीड्स बोल रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि सारे इकट्ठा करके घर में रख लो और फिर आप सोचो कि सब कुछ आ गया घर में इकट्ठा हो गया। लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने 2 दिन आपने पंपकिन सीड ले लिया, 2 दिन आपने सनफ्लावर सीड ले लिया, 2 दिन आपने मेलन सीड्स ले लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। Your seeds means pumpkin, melon, and sunflower. हाँ, सनफ्लावर, फ्लैक्स, सेसमी सीड्स भी हैं, कैल्शियम अच्छा होता है, सेसमी सीड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को बस आपको ग्राउंड करके लेना पड़ता है, Okay. ठीक है। चिया सीड्स को आप सो करके स्मूदी में ले लो, वेजिटेबल जूस में डालो, किसी भी फॉर्म में इंक्लूड करो। Okay. आपके लिए बता, अगर आप कोकोनट मिल्क रात में ले रहे हो, उसको भी हैवी मील बनाने के लिए आप 1 चम्मच चिया सीड उसमें डाल दो, तो वो भी फाइबर रिच हो जाएगा फिर। Yes, ma'am, because now I have my night shift, so I'll have that today. I'll try that. हाँ, ट्राई करो आप। 4 दिन लोगे ना वीक में, तो यू विल सी द डिफरेंस, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। Thank you, and ma'am, with your due permission, may I leave? I have my shift at 8 o'clock. यस यस, Talking to you all. Bye bye. Take care. थैंक यू। Okay, thank you किसी so की और much. I question? think yes. So we can end the session now. Okay. Any questions anyone have? We'll just have a quick picture. शिवानी आप Already- पिक्चर ले सकते हैं? Ma'am, Will you ले click a लिया है pic- मैंने. अच्छा अच्छा. Okay, so click a picture. I think we will have again session with मैम और शिवानी मैम के साथ। आप हम उनका नंबर आपको शेयर कर देंगे, तो जिसको डायरेक्ट कनेक्ट करना हो, दे कैन ऑल गेट कनेक्टेड टू हर डायरेक्टली एज वेल। एनीथिंग एल्स? और जो भी आज की पॉइंटर्स है, वी विल शेयर इट विद यू ऑल। ओके,
So Shivani, anything else you want to do? You want to say? No, just thank you. I will share the Thank you points. so अगर much. किसी को कोई भी confusion है ना, मैं points भेज दूंगी, so that you can make changes in your diet. Yes, ma'am. हाँ, और मैं Thank आपको you, नंबर Shivani. देती शिवानी का, so you all get connected to her directly as well. And thank you so much. It was really very good session. I'm really happy to have you on board, Shivani. I'm really happy. The kind of enlightenment that you are putting us, that's really kind of life changing, and it's really a real transformative journey, because body क्या होती है ना, body में जो हम खाते हैं वैसी हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है. एंड जो आज का सेशन था, इट्स रियली नाइस. इतने इम्पोर्टेंट, इतने अच्छे पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर आपने नोट्स बना भी लिया होगा ना, तो आप कहते हैं ना, अंदर से सारे पॉइंट्स आप जोड़ के यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू हैव टू टेक, यू अंडरस्टैंड